आयतल कुर्सी का आमिल होने का सबसे आसान तरीका आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जरा गौर से ये वीडियो देखिएगा। देखिए, अगर आप चाहते हो ना कि आप आयतल कुर्सी के आमिल हो जाए, आमिल होने का मतलब ये होता है कि आपके पास उसकी कुछ रूहानी पावर्स आ जाएं और जिससे फिर जब आप उसका कोई अमल करें तो वो बेनिफिट्स आपको मिले जो जो अमल बताने वाला अपनी वीडियो के अंदर बता रहा होता है। तो इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ करना यह आसान तरीका यह है कि आपने ईशा की नमाज के बाद वितर पढ़ने से पहले, वितरों से पहले पहले आपने 41 टाइम्स जो है वो आयतल कुर्सी पढ़ लेनी है, वल आखिर 3 बार दुरूद शरीफ के। और ये अमल आपने 40 रोज तक रेगुलर करना है। जब 40 रोज गुजर जाते हैं, 40 दिन, तो आप इसके आमिल हो जाते हैं। फिर आपने इसको सिर्फ अमल कायम करने के लिए क्या करना है, वैसे तो ये मसनून भी है कि हर फर्ज के बाद एक बार आयतल कुर्सी पढ़ें, लेकिन जब आप अमल को कायम रखने के लिए पढ़ें तो 3 बार या 7 बार आप इसको रेगुलर पढ़ते रहें। अमल कायम रहेगा और फिर आप इसके आमिल हैं। इसका अमल आपका हो जाएगा। आयतल कुर्सी का फयूज़ व बरक़ात बहुत है। मिसाल के तौर पर आप इसको आयतल कुर्सी का अगर जब आप अमल कर लेते हैं, और ये आहिस्ता आहिस्ता ये ज़कात सगीर है, लेकिन जब आप इसको रेगुलर करते रहेंगे ना तो फिर ये आगे जाके आप इसकी बड़ी तादाद के भी हो जाएंगे। तो लेकिन ये है कि फिर आप किसी के लिए पढ़ेंगे, जैसे हमारा अक्सर ये कि भी आयतल कुर्सी का हिसाब दे देते हैं, किसी नजर वाले पे पढ़ देते हैं, दम रख देते हैं, भी आ जाते हैं कि दम करते हैं बच्चे के लिए। तो ये आप ये फिर करेंगे तो उसमें असर होगा, ना सिर्फ आपकी अपनी जात, अपनी फैमिली के लिए, बल्कि दूसरों के लिए भी। तो ये बहुत ही आसान, इससे इजी वे, और इसमें घबराने की भी जरूरत नहीं है कि इसके अंदर कोई आपको रुजत और कोई ऐसा मसला हो जाएगा, ठीक है ना। आप वो इजीली मेरे पास राब्ता करके अपने कमेंट सेक्शन में इजाजत जो है वो ले सकते हैं। तो बड़ा आसान तरीका है ये करने का, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आजकल कोशिश ये कर रहा हूँ कि ऐसे अमाल आपको बता दूं, मुख्तलिफ छोटी छोटी सूरह मुबारक जो कुरान पाक के अंदर हैं और जो बहुत इफेक्टिव हैं, कि सूरह कुरैश, सूरह कौसर, सूरह इखलास, सूरह अलम नशरा, ये छोटी छोटी जो है आखिरी 30वें पारे के अंदर, वो क्योंकि बड़ी आयत, और या कोई ऐसी कुरानी आयत, मैं इनको आपको उसकी तरकीब बता दूं कि आप मिनिमम कम से कम इसकी क्वांटिटी पढ़ लें, तादाद पढ़ लें, ताकि आप को उसकी रूहानी पावर्स मिल जाए। और फिर जो लोग ये शौक रखते हैं कि उनके अंदर स्पिरिचुअलिटी बढ़ जाए और वो रूहानी तौर पर पावरफुल हो, अपने लिए और दूसरों के लिए जब दुआ करें तो वो दुआएं कबूल हों। लेकिन इस शख्स के इस शर्त में, इस अमलियात की, रूहानियात की दुनिया के अंदर सबसे पहली बात यह कि भाई 5 वक्त नमाजी हो बंदा, ठीक है, हो सके तो तहज्जुद भी पढ़ता हो, और उसके बाद गुनाहों से बचे, अपने आप को बचाए और तौबा कर ले सच्ची और सही। अपने जब तक अपने आप की इस्लाह नहीं करेगा तो फिर रूहानियत कहां से आएगी। फिर आपको ये अमल मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आप लोग खुद पावरफुल हो जाएं, खुद मजबूत हो जाएं, आपको किसी की मोहताजी न रहे, आपको किसी को फोन करके ये ना करना पड़े, बाबा जी हमारा ये मसला है। ये गलत बात है, ठीक है। ये चीज शिरक में जाती है। बाबा जी तो अपना अपना मैला कपड़ा खुद नहीं धो सकते, अपना जो है अपनी जो अंदर की गलाजत है उसको साफ करने के लिए अल्लाह के मोहताज हैं, वो कोशिश में लगे हुए हैं। आप उन्हें मजीद जो है वो गुनाहगार करते हैं। अल्लाह की तरफ रुजू करें, अपने आप को अल्लाह से जोड़ें, अपना ताल्लुक अल्लाह से मजबूत करें, और फिर आप देखें कि आपके अंदर इतनी रूहानियत आ जाएगी कि आप लोगों के लिए, प्रॉब्लम के लिए जो है वो कुछ करेंगे तो अल्लाह ताला उसमें रिजल्ट देंगे। तो ये एक मैसेज था। बाकी किसी मसले में आप उलझे हुए हैं और वो सॉल्व नहीं हो रहा या कोई प्रॉब्लम चल रहा है, तो वो आप खुसूसी दुआओं में शामिल होने के लिए मसला अपने नाम के साथ कमेंट में लिख दें, इंशाल्लाह उसको खुसूसी दुआओं में शामिल करेंगे। और मुझसे अगर राब्ता नहीं हो पा रहा, बहुत से लोग ऐसे जो बहुत ज्यादा रश होता है और हम कॉल करते हैं, तो जाहिर है कि मैं अगर किसी से बात कर रहा हूं तो मैं कॉल उसकी कट कर दूंगा, तो फिर वो कहते जी आप कॉल भी नहीं सुनते। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर ना आप ये करें कि एक मैसेज करें व्हाट्सएप पर, फ्री ऑफ चार्ज, इसको कोई चार्जेस नहीं होते, और आप कॉल का टाइम ले लें, चाहे आप पाकिस्तान से हैं, चाहे आप किसी दूसरे मुल्क से। अच्छा, उससे होगा क्या, उससे ये होगा कि हम बाउंड हो जाएंगे आपसे बात करने के लिए उस टाइम पे, ठीक है जी। तो बात आसानी से हो जाएगी। अब ये एक मैसेज जो है मैं हर वीडियो में देता हूं, लेकिन फिर भी अमल बाहर के लोग कर रहे हैं, दूसरे मुल्कों वाले, हमारे भाई नहीं करते पाकिस्तान के। चलें, अल्लाह ताला आपको खुशाबाद रखे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जिंदगी रही तो फिर नेक्स्ट किसी वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।